Assalamu alaikum. This is your host Mahjubin Aman and welcome to my channel World of Knowledge with Aman. आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रीजंस ऑफ फेलियर्स को इंग्लिश ऐसे में कि लोग जो हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो इंग्लिश ऐसे में स्पेशली सीएसएस में और पीएमएस में भी, लेकिन सीएसएस में मेजॉरिटी लोग फेल क्यों होते हैं ऐसे में। ठीक हो गया, उसकी हम डिफरेंट रीजंस को देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मेन जो है ना 6 एरियाज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जिनमें लोग लैक करते हैं और फेलियर की तरफ चले जाते हैं। ठीक हो गया, उसमें सबसे पहला आ जाता है करेक्ट यूज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर और रूल्स। हम सही से ग्रामर के रूल्स को स्टडी नहीं करते, सही से उनको यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हम फेलियर की तरफ जाते हैं। हम टेंसेस का सही से यूज़ नहीं करते, फिर हमारे लिए बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ लिख रहे हो, उर्दू में है या इंग्लिश में है, आप ग्रामर का गलत यूज़ कर रहे हो और अगर आप गलत यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर है अगले बंदे को आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी। आप लिख क्या रहे हो, बात क्या कर रहे हो, क्या किस बारे में बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जब अगले बंदे को समझ नहीं आएंगी तो ज़ाहिर सी बात है उसे सीधा आपको फेल कर देगा। तो करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर लाजमी है इसके लिए। ठीक हो गया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने मल्टीपल अकेडमीज से स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले मैंने नोवा इस्लामाबाद नेशनल ऑफिसर अकेडमी इस्लामाबाद को ज्वाइन किया था, ऑनलाइन मैंने इसके सेशंस लिए थे। उसके बाद मैंने वर्ल्ड टाइम को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने सर अरसलान जाहिद जो हैं उनसे भी ऐसे सीखा है मकतब अकेडमी से। उसके बाद मैंने मैम फातिमा को चेक भी करवाए हुए अपने एसेस, और मैंने बीच में रीड एंड राइट को भी टेस्ट सीरीज़ दी थी। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि मैंने जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें सीखी हैं मैं आपसे उसका क्रक्स शेयर कर रही हूँ कि मेन जो है ना, जो जिन एरियाज़ में हम ब्लैक करते हैं और फेलियर की तरफ जाते हैं, जो मुझे डिफरेंट टीचर्स ने बताई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए हम अपने अगले सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है ना, रीज़न ऑफ फेलियर जो है ना, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। एक चीज़ होती है फ्लावरी लैंग्वेज। आप फ्लावरी वोकेबलरी ना यूज़ करें भले, लेकिन जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं ना उसके एक्यूरेट स्पेलिंग ज़रूर लिखें। स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपका बेसिक चीज़ आ जाती है इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाता है कोहेरेंस। लिंक जो है ना, पैराग्राफ के बीच में लिंक, एक चीज़ आप एक पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो उसको आपने एंड कर दिया वहाँ पे, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट की तरफ जब जाओगे तो एक फ़्लो, एक कंसिस्टेंसी लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसके बगैर फिर आपका जो ऐसे उसका मज़ा नहीं आता, वो वाला जो मज़ा आपको आना चाहिए। जी, तो तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा कोहेरेंस। लिंकेज जो है ना, लिंक्ड जो होता है ना पैराग्राफ्स के दरमियान, कंसिस्टेंसी, फ्लो जो है ना उसको मेंटेन रखना वो लाजमी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है क्लियर और गुड राइटिंग। यानी कि जो आपकी राइटिंग एक जो होती है, एक राइटिंग आपकी जो है ना, मतलब ये नहीं मैं कह रही कि बहुत मॉड स्कॉट हो या बहुत आप बिल्कुल क्लियर हो या ये सारी चीज़ें नहीं, फिर आपकी राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि पैर से लिखा और अगले बंदे को समझ ही ना आए कि लिखा क्या है। हमारे एक सर थे वर्ल्ड टाइम में, आई रिमेंबर सर मुअज़्ज़िम, उनका नाम भी सबने सुना होगा। तो सर मुअज़्ज़िम ने जब अटैम्प्ट दी थी, सर अपना किस्सा शेयर कर रहे थे कि सर की राइटिंग का बड़ा इशू था। हालांकि सर के पास नॉलेज बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, लेकिन सर का राइटिंग की वजह से सर के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कट गए थे, जितने नहीं कटने चाहिए थे। सर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतने सर के, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो थे कम आए थे। और सर के इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जो थी रिटर्न जो था उसकी वजह से, उसमें मार्क्स कम आने की वजह से सर उस ग्रुप में नहीं हायर हो सके थे जिसमें वो चाहते थे कि वो एलोकेट हों उस ग्रुप में, उसमें वो नहीं जा सके थे। तो इसका मतलब है कि राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है और हर सब्जेक्ट में मैटर करती है। तो आप राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा अच्छी ना करें, लेकिन इतनी ज़रूर करेंगे पढ़ने के काबिल हो, समझ आए। ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रेलिवेंट मटेरियल होना चाहिए। आपका मटेरियल जो है वो लाजमी तौर पर रेलिवेंट ज़रूर होना चाहिए। आप टॉपिक जो चूज़ कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को लेके चलें, उसको उस हिसाब से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें। ये ना हो कि आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप लिख कुछ रहे हैं और आप पॉइंट से अपने हट रहे हैं बार बार, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आपको बताइए आप उसी पॉइंट के इर्द गिर्द ही सारा लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सिक्स पॉइंट में आ जाते हैं ऑथेंटिक रेफरेंसेस। 60 to 70
हमें सर अरसलान जाहिद ने बताया था कि 70 to 80% पैराग्राफ्स में आपका रेफरेंस देना लाजमी है, लाजमी तौर पर रेफरेंस शेयर करना है। और पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप 60 to 70% या 70 to 80% आपसे नहीं भी याद होता, एटलीस्ट 50% पैराग्राफ्स में आपका लाजमी तौर पे जो है ना रेफरेंसेस आपके मेंशन हों। कम अज़ कम आधे जो ऐसे हैं, आधा ऐसे जो है, यानी कि एक अगर आप पैराग्राफ में नहीं दे रहे तो हर दूसरे पैराग्राफ में आप रेफरेंस ज़रूर कोट करें और ऑथेंटिक रेफरेंस कोट करें। ये नहीं है कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठाया तो आप उसको कोट कर देंगे, नहीं, आपने जो भी उसको कोट करना है ऑथेंटिक रेफरेंस होगा। कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा हुआ है वहाँ का रेफरेंस दे रहे हैं आप, लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ न्यूज़पेपर के रेफरेंसेस उठाने हैं, बुक्स के भी आप उठा सकते हैं, अच्छे बुक्स के, जिनका स्पेशली उन बुक्स के लाजमी तौर पे कोट किया करें जिनका एफपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन है कि ये बुक्स आपने स्टडी करनी है, तो उन बुक्स को स्टडी करें और उसका भी रेफरेंस दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।